एमपी में मायावती बिगाड़ेंगी सियासी समीकरण। कांग्रेस के लिए सपा नहीं बसपा है खतरा। एमपी में बसपा का जनाधार, बसपा को जीजीपी का मिला साथ। लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए बनाम एनडीए की कवायद चल रही, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे वैसे सियासी की तपीश भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो सियासी समीकरणों को देखें तो मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही है, लेकिन एक पार्टी और भी ऐसी है जो इस वक्त मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी भी है, और अगर उस पार्टी का सही सियासी दांव चला तो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े सियासी समीकरणों की भी गणित को बिगाड़ सकती है। अगर हम और आप पिछले साल के चुनावों की बात करें तो आंकड़े ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में पिछले साल तकरीबन दूसरे और तीसरे नंबर पर उसके प्रत्याशी रहे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर आदिवासी और दलितों को साधने के साथ साथ एक बड़े सियासी समीकरणों को लेकर दांव चला है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह समाजवादी पार्टी। लेकिन सियासी जानकारों की अगर माने तो भले ही चर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों के मिलने की हो, लेकिन असली खेल बनाने और बिगाड़ने में मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस ने अपना जो भी सियासी आकलन किया हो और उसी आकलन के बाद ही कांग्रेस के लिए कोई सीट भले ना छोड़ी गई हो, लेकिन अभी भी असली खतरा कांग्रेस के लिए सपा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन जितनी चर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के हो रही है उसकी तुलना में तो कई गुना ज्यादा हैसियत मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की है, और वे कई सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की स्थिति में भी। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन सियासत में हर कदम फूंक फूंक कर रखे जाते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हुए गठबंधन पर चुप्पी जरूर साधे, लेकिन अंदरूनी तौर पर जबरदस्त मंथन भी चल रहा है। वे कहते हैं कि अगर सियासी ताकत का अंदाजा वोट प्रतिशत से लगाना हो तो बहुजन समाज पार्टी एमपी में समाजवादी पार्टी की तुलना में बहुत आगे। मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को 2018 में 5.1% मत मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 2018 में 1.30% ही वोट मिले थे। पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को 41.2% वोट और कांग्रेस को 40.79% वोट मिले थे, तो वहीं बसपा को 5.1% वोट मिले थे। इस बार बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। जीजीपी को पिछले चुनाव में 1.77% वोट मिले थे। इस तरह बसपा और जीजीपी का गठबंधन और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। माना यह भी जा रहा है कि बसपा गठबंधन कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेगी। वहीं पार्टी प्रदेश में जीत दर्ज कर सरकार बनाने का दावा कर रही है। बसपा उनके दावे की हवा निकाल सकती है। बसपा का मध्य प्रदेश में जनाधार रहा है। हालांकि 2008 के बाद से उसके प्रदर्शन में कुछ गिरावट आई है, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो वह वोट प्रतिशत के आधार पर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी रही है। बसपा को वहां 2008 में 8.57 वोट मिले थे और 7 सीटें जीतने में सफल रही थी। उसके बाद 2013 की अगर बात करें तो 6.29 वोट के साथ उसने 4 सीट हासिल की थी। उसके बाद 2013 में 6.29% वोट के साथ उसने 4 सीटें हासिल की थी। वहीं 2018 में 5.1% वोट मिले और 2 सीटें बसपा को मिली। इस बार बसपा ने मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं बसपा ने जीजीपी को 42 सीटें दी है और खुद 178 सीटों पर प्रत्याशी उतारी। आदिवासी बहुल इलाके में जीजीपी अपना प्रभाव रखती है और इस पार्टी ने 2003 में 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसके बाद इसके नेता दूसरी पार्टियों में पलायन कर गए थे। पिछले चुनाव में जीजीपी को सीटें तो नहीं मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत में सपा को भी पीछे छोड़ दिया था। सपा को जहां 1.30% वोट ही मिले थे, तो वहीं जीजीपी को 1.77% वोट मिले थे। अब बसपा ने इसी सोच के साथ जीजीपी के साथ गठबंधन किया है कि दलित और आदिवासी वोट बैंक को एकजुट कर कुछ सीटें हासिल की जा सके। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और यहां चुनाव की कमान बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दी गई है। पूर्व राज्यसभा सदस्य वे लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वहीं अब खुद मायावती भी नवंबर में यहां 8 रैलियां करने जा रही हैं।
तो मायावती के इस कदम को लेकर के, इस दाव को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।